हे हाय एवरीवन, हाउ आर यू। मेरे ख्याल से सभी लोग सेफ होंगे और सुस्त होंगे। सो आइए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ कमेंट्स पढ़ने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो कुछ कमेंट्स का मैं क्वेरी का आंसर देना चाहूँगा आज। सो वन आफ्टर वन हम लोग देखते हैं। तो मैं और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा। मेरा एक प्लान था एक अलग से वीडियो बनाने का इसके ऊपर, हाउ टू सर्च जॉब। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं एक छोटा सा एक टिप्स दे देता हूँ। देखिए, टैलेंट कौन ढूंढता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टैलेंट ढूंढने के लिए एक अलग से टीम होता है, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स टीम और टैलेंट एक्विजिशन टीम, जो कि एक एचआर का एक पार्ट होता है। तो आप उस टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स जितने होता है उनका प्रोफाइल आपको मिल जाएगा लिंक्डइन में। तो उन लोगों को आप टारगेट कीजिए, उन लोगों के साथ आप कोशिश कीजिए कनेक्ट करने के लिए, उन लोगों के साथ बात कीजिए। हाँ, लेकिन पहले ही कनेक्ट करने के तुरंत बाद आप अगर सीवी भेज देंगे तो दैट सीवी विल बी रिजेक्टेड डेफिनेटली। सो ट्राई टू बिल्ड अप रैपो विद देम। आप थोड़ा सा देखिए कि वाकई में कोई रोल है कि नहीं, पोजीशन ओपनिंग है कि नहीं आपके लिए। सो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली विल बी सक्सीड। सो नेक्स्ट इज मिस्टर आलम, परवेज आलम लिखते हैं, सर बीकॉम ग्रेजुएट के लिए सेफ्टी ऑफिसर कैसा रहेगा? ओके, और कौन सा ऑप्शन बीकॉम के लिए बेटर रहेगा? प्लीज हेल्प सर। ओके, सो सी, बीकॉम से आप अगर ग्रेजुएट है तो अगेन जैसे बीए में कहा था, जो बैचलर इन आर्ट्स है वो लोग भी, और जो बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स है वो लोग भी दो साल का या 1.5 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है फायर इंजीनियरिंग के ऊपर, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर। उसके ऊपर आप कर सकते हैं, जो MSBT से करवाया जाता है और वेस्ट बंगाल में भी करवाया जाता है। और इसके बाद ये अगर आपका क्वालिफिकेशन हो जाए, इसके बेस में आप एडिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द वे आउट ऑफ दिस थिंग। और दूसरा है, आप अगर सेल्स मार्केटिंग में जाना चाहते हैं विथ थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड, आप MBA कर सकते हैं सेफ्टी के ऊपर, फायर सेफ्टी के ऊपर MBA कर सकते हैं। सो दैट इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो मैन्युफैक्चरिंग है फायर एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स का, आइटम्स का, इक्विपमेंट्स का। सो उन लोगों को भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत पड़ता है सेल्स मार्केटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, चलाने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आप MBA करेंगे, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू मे गेट सम बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट है अद्भुत। सो अद्भुत जी, धनंजय दीक्षित लिखते हैं, आई एम डूइंग BSc इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। वेरी गुड। मैं जब किया था भाई नहीं था BSc इन फायर एंड सेफ्टी। प्लीज गाइड मी फॉर केयर। ओके, सो यू आर डूइंग ऑलरेडी, नॉट डन। सो आप अभी कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, वो अगर ऑन कैंपस में आपको जॉब नहीं मिलता है तो ऑफ कैंपस में आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपका जितना सीनियर्स है, मतलब आपका पहले जो पास आउट करके उस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं, सो ट्राई टू बिल्ड रैपो विद देम। उन लोगों के साथ बात कीजिए, रैपो बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप कीजिए, कभी कभार विशेस भेजिए, हैप्पी बर्थडे विशेस, ऐसे करके थोड़ा सा रैपो बिल्डअप करना चाहिए। सो दैट कनेक्टिविटी रहेगा, नेटवर्क अगर बना रहेगा तो क्वेरीज आता रहता है। तो ये दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ऐसा कर सकते हैं धनंजय। ओके ओके, सुनील शर्मा। वैसे धनंजय मैं एक चीज़ मिस कर गया, आप फायर के ऊपर कर रहे हैं, तो आप जो स्टेट फायर सर्विस है उसके ऊपर भी आप दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। इवन एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी बहुत सारे फायर के लिए जॉब निकलता है बीच बीच में, वो भी आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन के लिए पूछता है, आप अप्लाई करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, सुनील शर्मा लिखते हैं, सर कोलकाता में कौन सा कॉलेज सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करता है? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सर शर्मा जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अच्छा, सूरजीत मालाकर कहते हैं, सर आशुतोष कॉलेज के डिस्टेंस कोर्स कराए एडिस के ऊपर। डिस्टेंस कोर्स तो नहीं है ये पार्ट टाइम कोर्स, डिस्टेंस कोर्स नहीं होता है कोई भी एडिस के ऊपर। पार्ट टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम मतलब आपको जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, वीकेंड में जाना पड़ेगा। कोई इंस्टीट्यूट में 3 दिन करना पड़ता है हफ्ते में, कोई में 2 दिन करना पड़ता है, फ्राइडे सैटरडे या संडे, या कोई में सैटरडे और संडे। कुछ इंस्टीट्यूट में दिन में हफ्ते में 2-3 दिन ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन इवनिंग में करना पड़ता है, शाम के टाइम। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं।
सर आई वांट टू टॉक अबाउट इन सेफ्टी फील्ड, सो और एक लिखते हैं ये, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं वो आप नहीं लिखे हैं, तो आगे जब लिखेंगे तो डिटेल में थोड़ा लिख के दीजिए कि क्या आपका क्वेरी है, सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन. नाउ मोहम्मद वसीम मुल्ला, सर प्लीज योर फोन नंबर. सो यू आर हैविंग माई ईमेल आईडी, यू कैन राइट मी डायरेक्टली. फ़ोन नंबर थोड़ा सा मुश्किल है डेफिनेटली. अगर आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेल पे लिखिए. इफ़ रिक्वायर्ड डेफिनेटली आई विल कॉल यू, आई विल टॉक टू यू, नॉट एन इशू. अविनाश तिवारी लिखते हैं, हाई आई एम BA ग्रेजुएट एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग फायर सेफ्टी ऑफिसर फ्रॉम TIFSH. यस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ये अविनाश जी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए. ये बैचलर इन आर्ट्स है, ग्रेजुएट है, लेकिन ये जो कर रही है ये फायर सेफ्टी के ऊपर दुर्गापुर से कोर्स कर रहे हैं. ठीक है, तो फायर सेफ्टी का कोर्स जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो कर सकते हैं, और फायर सेफ्टी करने के बाद आप एडिस कर सकते हैं. लेकिन फायर सेफ्टी का भी कोर्स करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो स्टेट टेक्निकल काउंसिल द्वारा एफिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपका टाइम, आपका पैसा सब बर्बाद हो जाएगा गाइस. सो लेट्स सी और क्या लिखते हैं अविनाश. ओके, what should I do now? Waste. Okay, doing it now. Okay. So विनाश, आपको देखना है ये एफिलेटेड है कि नहीं. अगर एफिलेटेड नहीं है तो अगर आप आखिर में है कोर्स का तो आप क्विट तो नहीं कर सकते. सो कीप गोइंग. आप बाद में और एक इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, और आपके पास अगर टाइम है और सुविधा है ये छोड़ने का, क्विट करके दूसरे में जंप करने का, यू कैन डू दैट. महिरुद्दीन शेख लिखते हैं, सर अपना फोन नंबरটা দিবেন प्लीज. ओके, आपका फ़ोन नंबर दीजिए प्लीज. सो अगेन मिस्टर शेख, यू कैन राइट मी डाउन डायरेक्टली टू माय मेल आईडी. আবির রয়, স্যার গ্রিন ওয়ার্ল্ডের এডিস কোর্সটা কি স্টেট গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট? নো 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 নো, নেভার নেভার. সি आई हैव डन निबोश फ्रॉम ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप. ओके, सो ग्रीन वर्ल्ड इट्स ए कंसल्टेंसी. सो ग्रीन वर्ल्ड का एफिलिएशन नहीं है वेस्ट बंगाल का, बट ग्रीन वर्ल्ड इज़ वेरी गुड कंसल्टेंसी. एंड निबोश IGC निबोश डिप्लोमा, ये सब के ऊपर बहुत अच्छा ट्यूटर होता है. मैंने जो फेस किया मेरा ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ निबोश फ्रॉम ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप. सो आप निबोश वगैरह कर सकते हैं. आयुष निबोश इज़ वेरी गुड, बट एडिस डोंट गो फॉर एडिस प्लीज. एडिस प्लीज. नाउ सुनील शर्मा, HS पास हूँ सर, सेफ्टी ऑफिसर कोर्स कर सकता हूँ कि नहीं, प्लीज़ सर बताइए. भाई सुनील, आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स ज़रूर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं HS के बाद, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा HS के बाद आप मत कीजिए. HS के बाद या आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले लीजिए, या आप ग्रेजुएशन कर लीजिए BSc के ऊपर. PCM करना है आपका, अगर कलकत्ता से करना है. PCM चूँकि कलकत्ता में नहीं होता है आजकल, बाकी स्टेट्स में आप PCB अगर मैथ नहीं है तो भी चल जाएगा. लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ मिस्टर शर्मा, आप पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए साइंस में, या ग्रेजुएशन टेक में, या डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक में कर लीजिए. उसके बाद आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कीजिए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा. ओके, रोहित शर्मा, आई हैव डिसलाइक्ड फ्रॉम आर्ट एंड कॉमर्स स्टूडेंट. आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन. सॉरी रोहित, आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं. प्लीज़ नेम बताइए कॉलेज का. सुनील शर्मा लिखता है. सुनील शर्मा मैं बहुत दिन पहले ऑलरेडी आपको लिख दिया था. रघुविंद्र सिंह लिखता है, थैंक्स सर, आपका कोई कांटेक्ट नंबर? ज़रूर मेरा कांटेक्ट नंबर है रघुविंद्र, लेकिन मैं दे नहीं सकता अभी ओपन फोरम में. आप अगर ज़रूरत है यू कैन राइट मी डाउन इन माई टू माई मेल ID. इफ रिक्वायर्ड डेफिनेटली आई विल कॉल यू आउट. ओके, सो रघुविंद्र सिंह फिर से लिखता है, प्लीज़ सर को कोई कांटेक्ट नंबर. ओके, सॉरी रघुवीर. नीरज कामले लिखते हैं, सर प्लीज़ योर नंबर. सो एवरीवन गाइस, जो भी मेरा नंबर मांग रहा है, मेरा नंबर से देखिए सभी से तो मैं बात नहीं कर सकता ये क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ पूरा दिन, मुझे काम करना होता है, मेरा फैमिली को भी देखना होता है. राइट, आई एम ए फैमिली पर्सन, आई एम ए प्रोफेशन, मेरा एक कंसल्टेंसी भी है, तो बहुत सारा चीज़ है जो मुझे टेक केयर करना होता है. सो आई कैन नॉट टॉक टू ईच एंड एवरी पर्सन. राइट, सो आप जो कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं डायरेक्टली मेरा मेल ID में. मुझे अगर लगता है ये सिग्निफिकेंट है, डेफिनेटली आई कॉल बैक टू यू, नॉट एन इशू. आप फ़ोन नंबर देके मुझे मेल कीजिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो. ओके, जानेंगे मणिकांत लिखते हैं सर इन हैदराबाद प्लीज से. सो हैदराबाद, मणिकांत, आई रियली डोंट नो अबाउट हैदराबाद में कितना कॉलेजेस है मैं कभी सर्च नहीं किया या रिसर्च करके नहीं देखा. मैं करके देखूंगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू.
मैं हैदराबाद में एक बार कोशिश करके फिर मैं आपको बताऊँगा, सर्च करके। ओके, सो इट वाज, और भी बहुत सारा है, सभी अगर पढ़ने जाऊँगा तो आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। सो माय डियर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिखने के लिए, मुझे क्वेश्चन करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ता है, और उसमें मेरा भी स्किल डेवलप होता है, मुझे भी नॉलेज मिलता है, सो थैंक्स फॉर दैट। और आगे जाके मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। मैं एडिस श्योर का और क्या क्या कोर्सेस है सेफ्टी में, जैसे निबोश, जैसे अभी IGC निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा आ गया रिसेंटली, वेरी फेमस। इवन आपको अगर MSc करना है, MSc इन सेफ्टी अगर करना है, वो भी आप कैसे कर सकते हैं। पार्ट टाइम अगर आप फायर इंजीनियरिंग के ऊपर या फायर के ऊपर ग्रेजुएट होना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, विदाउट गोइंग एनी इंस्टीट्यूशंस, एनी कोर्सेज, आई मीन कोई क्लास ज्वाइन ना करके आप कैसे ग्रेजुएट इन फायर हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बी वर्किंग प्रोफेशनल। और ये छोड़ के और भी कुछ है, मैं कैसे करियर में आगे बढ़ा जाए, वो भी कुछ मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। Thanks a lot for being with me till the end. So thank you very much. Bye bye.